चलो तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। हाँ, भाई लोग कहाँ गया मरकर? ओ भैया मिल जा, अभी यहीं पे तो रखे थे। हाँ यहाँ। तो चलो क्लास को स्टार्ट किया जाए, कंटिन्यू। जैसे कि पता होगा कि आज अभी की क्लास में हम पढ़ते हैं साइंस, जिसमें न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे मानव नियंत्रण एवं समन्वय। उसमें लेक्चर 1 हम पढ़ा चुके हैं। लेक्चर 1 पढ़ा चुके, अगर नहीं किया तो भैया ये लेक्चर को बंद करो और जाकर पहले वो लेक्चर करो, अन्यथा समझ में आने वाली बात नहीं। क्योंकि उसी में मेन जो जड़ वाला बेसिक वाला बात कराया था, उसी में कराया था। वो दिमाग में कहाँ पर होता है, दिमाग को जो होता है, दिमाग को खोल कर हम उसमें देखे थे कि क्या होता नहीं। अगर किए वो सब तो बहुत अच्छा से समझ में यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं भैया, कल की क्लास में क्या पढ़े थे। नियंत्रण क्या होता है सर जी? तो कंट्रोल, नियंत्रण एवं समन्वय ये पढ़ते थे। नियंत्रण क्या होता है सर जी? तो हमारे बॉडी पर नियंत्रण तो कौन करता है? तो भैया याद रखना एगो समन्वय भी बताना था। समन्वय मतलब तालमेल। तो जीवों के शरीर पर नियंत्रण एवं समन्वय कितने लोग मिलकर करता है? तो याद रखना दो चीज। कितने चीज? दो चीज, जिसमें से एक होता है तंत्रिका तंत्र, एक होता है तंत्रिका तंत्र, दूसरा आता है रासायनिक पदार्थ। दूसरा क्या होता है? रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ का नाम क्या है? तो भैया याद रखना हार्मोन। रासायनिक पदार्थ का जिसको हम सब बोलते हैं अपनी बात बायोलॉजी को भाषा में, उसको क्या बोलते हैं? हार्मोन। जिसमें से हम तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे थे कि भैया ये तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो भैया बताए थे कल एगो डीजे का उदाहरण देकर। नहीं किया होगा, नहीं किया तो जाकर देखो भैया। यह एक उत्तक के द्वारा बना होता है। किसके द्वारा? उत्तक, जिसको हम बोलेंगे तंत्रिका उत्तक। क्या बोलेंगे? तंत्रिका उत्तक। पूछेगा तंत्रिका तंत्र किस उत्तक के द्वारा बना होता है? तो याद रखना तंत्रिका उत्तक के द्वारा। ये उत्तक एक छोटे छोटे कोशिका से मिलकर होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, या तो इसका एक और नाम है तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है? तंत्रिका कोशिका। नहीं पिछली क्लास किए हो तो जाकर करो, नहीं तो भैया ये चीज समझ में आने वाला नहीं है। अच्छा, तंत्रिका तंत्र कितने चीज से मिलकर बना था? तो तीन चीज। कितने चीज? तीन चीज। अरे भैया पूरा तंत्रिका का सिस्टम उत्तक से बना होता है, उसका छोटे छोटे कोशिका होता है जिसका नाम है न्यूरॉन। लेकिन तंत्रिका तंत्र में हमको मुख्य रूप से तीन चीज के बारे में पढ़ने का रहता है। एक तो है भैया मस्तिष्क, दूसरा मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, तीसरा न्यूरॉन के बारे में हमको, यानी कि इसका छोटा जो इकाई होता है कोशिका जो बोले थे, न्यूरॉन के बारे में, उसके बारे में पढ़ने का रहता। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़े थे? तो याद रखना न्यूरॉन के बारे में। और आज मैं रियली सॉरी बोलना भी चाहूंगा। क्यों सॉरी बोलना चाहूंगा? क्योंकि मैंने कल की क्लास में बोला था कि बगल में वहां पर देखो फोटो दिख जाएगा, लेकिन नहीं दिखा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद एडिटिंग किया था और खुद भूल ही गया था भैया लगाना भी है, ठीक है। इसीलिए रियली रियली सॉरी, कोई बात नहीं है। जाकर गूगल पर सर्च कर लेना कि भैया न्यूरॉन कैसा होता है, कैसा दिखता है। और दिमाग का चित्र तो पूरा अच्छा से वीडियो में हम बताइए दिए हैं, उसमें कुछ सॉरी नहीं भैया। शुरू में जाकर नहीं बोले थे तो नहीं कोई दिक्कत नहीं, पीछे में तो लगा दिए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर न्यूरॉन का चित्र हमको पारना है, जिसमें कितना नंबर का पूछेगा याद रखना, 5 नंबर का। कैसा होता है? तो भैया ऐसा होता है, बताए थे कल की क्लास में। इसका जो ये वाला भाग होता है जिसको बोलते हैं डेंटा टाइस। क्या बोलते हैं? डेंटा टाइस। जो संवेदनाओं को क्या करता है? ग्रहण करता है। संवेदना क्या होता है? संवेदना या उद्दीपन, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैसेंजर। क्या बोलते हैं? मैसेंजर। इंग्लिश में जैसे बोलेंगे मैसेज, तुम सब तुरंत समझ में हो जाएगा। मैसेज बोलो या डेंटा टाइस बोलो या उद्दीपन बोलो, बात एक ही होता है। ये क्या कहता है? जैसे यहाँ पर मान लो चींटी काटा या कुछ काटा, ये डेंटा टाइट उसको पकड़कर किसको देता है? इसके बीच वाला केंद्र जिसका नाम है साइटोन। क्या नाम है? साइटोन। ये साइटोन क्या करता है? उसको विद्युत में बदल देता है। किसको बदल देता है? विद्युत में। मानी जो मैसेजबा है, मैसेजबा को किस में बदल देता है? विद्युत में। और ये विद्युत पता बहुत ही तेजी से क्या जाता है, ऐसे दिया जाता है। और यहाँ पर एक और आता है जिसका नाम है एक्शन बल्ब। क्या नाम है भैया? एक्शन बल्ब। एक्शन बल्ब आइए है भैया, एक्शन। एक्शन के सारे एक्शन बॉल में जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे पतली 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 नलिकाएं निकली रहती है, जिसके ऊपर में क्या पाया जाता है? सूत्र युग्मन गांठ। ये क्या है भैया? तो याद रखना सूत्र युग्मन गांठ। सूत्र युग्मन गांठ। ये सूत्र युग्मन गांठ क्या कह रहा था? तो यह है सूत्र युग्मन गांठ, जहां से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन भैया डायरेक्ट नहीं जुड़ा रहता, डायरेक्ट नहीं जुड़ा था। उसके बीच में क्या होता है? खाली स्थान। याद रखना क्या होता है? खाली स्थान। जिस खाली स्थान का नाम है, याद रखना, सिनेप्स। क्या है भैया? तो सिनेप्स। पूछेगा दो न्यूरॉन के बीच में खाली स्थान को क्या बोलते हैं? सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। अब बात यह है कि अब दोनों न्यूरॉन के बीच में क्या है? खाली स्थान है। क्या है?
खाली स्थान है ऐसे और ऐसे थोड़ा सा जरा सा, तब इसके देखो यहाँ से मैसेज कोई मतलब डेल्टा टाइप खींचा और यहाँ विद्युत आवेग में मतलब ये रफ्तार में इससे जा रहा है, जहां कहां तक गया सूत्र युग्मन गाठ तक। अब ये सूत्र युग्मन गाठ से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे पहुंचता, क्योंकि इसके बीच में तो खाली स्थान है। जैसे मान लो मेरा एक ये तार है, चलो छोड़ो यहाँ पर दिखाते हैं, यह एक तार है, दो डबल तार गया, यहाँ पर बॉल लगा देते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं बल्ब एगो लगा देते हैं, यहाँ पर मान लो बल्ब लगाते हैं, एक तार को लाकर इससे जोड़ देंगे, दूसरा तार को लाकर इसको यहाँ जोड़ देंगे, लेकिन बीच में इसको थोड़ा सा कट कर देंगे, क्या ये बल्ब जलेगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बल्ब कट चुका है। तो भैया यहाँ से जा रहा है वो तो अब जो मैसेज था वो किसके रूप में बदल गया? करंट के रूप में, विद्युत के रूप में। तो बता इस कोशिका से उस कोशिका में पहुंच पाएगा? मतलब ये न्यूरॉन से उस न्यूरॉन में पहुंच पाता? आंसर है नहीं। लेकिन फिर भी आता है कि नहीं? आता है। तो कोई तो ऐसा है जो मैसेज को यू न्यूरॉन से उ न्यूरॉन तक पहुंचाता है, तो उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। शायद कल की क्लास में नहीं बताए थे, लेकिन बताए थे न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि ये दोनों बीच मतलब दो न्यूरॉन के बीच में मैसेज को इधर से उधर कौन करता था? याद रखना न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये है भैया न्यूरॉन का लेखा जोखा जो कल की क्लास में पढ़े थे, रिवीजन हम कर लिए थे भैया। मतलब मैसेज को रिसीव कौन करता था? याद रखना डेल्टा टाइस। विद्युत में कौन बदलता है? साइटोन। दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली स्थान उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स। कहाँ गया सिनेप्स? जो मिट भी गया था, क्या उसको नहीं मिल रहा है ही नहीं, सिनेप्स। ठीक ना? तो उसके बाद ये हो गया भैया हमारे शरीर पर नियंत्रण कितने तरह से होता? दो। एक होता तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता रासायनिक पदार्थ। तो तंत्रिका तंत्र पे भी न्यूरॉन के बारे में पढ़े थे, मेरू रज्जु के बारे में कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं था। ये भैया रीढ़ की हड्डी के द्वारा जो नस जाता है ना, सारे कोशिका जो मिलकर जाता है उसी को क्या बोलते हैं? मेरू रज्जु। तो इसके बारे में सिर्फ हमको लिखना था, बाकी बात पढ़ना नहीं है। अब किसके बारे में चलते थे? मस्तिष्क के बारे में भी थोड़ा सा हम क्या किए थे? पढ़ लिए थे। भैया ये मस्तिष्क क्या है? तो हम बताए थे कि मस्तिष्क किसी भी इंसान के वजन से 2% होता है। बताए थे नहीं? अगर कोई इंसान 100 केजी का है तो उसका 2% निकाल लो, यानी कि उसका दिमाग कितना केजी का होगा? 2 केजी का। अब भैया दिमाग 2 केजी का हो और मेरा दिमाग 1.1 केजी का है, अब बात एक भैया किसका ज्यादा तेज होगा? 2 केजी वाला के तो 1.1 केजी वाला? तो याद रखना 1.1 केजी वाला, जिसका दिमाग जितना ज्यादा हल्का उतना वो ज्यादा तेज रहेगा। जैसे जानता होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन के, उसका वजन दिमाग का कितना था? 1.2 केजी का। तुम सबको बता दें जो दुनिया का सबसे तेज दिमाग है, कौन दिमाग है भैया? तेज दिमाग है, समझा? 1.2 केजी का था, लेकिन बहुत तेज थे। ठीक ना? क्लियर? समझ में रखना है। तब भैया अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो ब्रेन के बारे में। किसके? ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। बोलेगा सर मानव मस्तिष्क के बारे में काहे पढ़ रहे हैं? अब हम तो जंतु के बारे में पढ़ना। तो भैया जैसन हमारा दिमागबा में होता है नथिया, जैसे हमर मुडिया में दिमागबा, हमारे शरीर में जैसे दिमागबा होता है ना, वैसा चूबाक भी होता है, वैसा ही जानवरबाग भी होता है, सबका होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें से अलग रहता, तो उसके बारे में हमको क्लास 10th में नहीं पढ़ना। जब आगे जाओगे बायोलॉजी लोगे तो आगे पढ़े जाओगे, ऊंचा ऊंचा मतलब जैसे BA BSc करोगे, पॉलिटेक्निक ये सब वगैरह वगैरह करोगे, तो उसमें तुमको पढ़ाया जाएगा अच्छे से। ठीक है? लेकिन हम फिलहाल अभी इसमें क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन ब्रेन के बारे में। हम कल इसके बारे में कुछ लिखाए थे। क्या लिखाए थे? ये जो रहता है एक खोपड़ी के अंदर में रहता है। ये भैया ये क्या रहता है? खोपड़ी के अंदर में। ये भैया क्या है? खोपड़ी। क्या? खोपड़ी। खोपड़ी के ऊपर जो है भैया चमड़ी के ऊपर बाल बाल ऐसे रहता है, ये खोपड़ी है। खोपड़ी के जस्ट नीचे एक झिल्ली रहता है। क्या रहता है भैया? झिल्ली, जिसको बोलते हैं मेन, कौन झिल्ली बोलते हैं? तो याद रखना मेनजीज झिल्ली। सॉरी, मेनजीज झिल्ली। क्या बोलते हैं? मेनजीज झिल्ली। और इसके अंदर में भैया रहता है ऐसे करके दिमाग, ऐसे करके भरा हुआ रहता है। अब तो दिमाग का ऐसे ऐसे नली बता रहे हैं भैया, समझ में भी आ रहा होगा। मेरे को दिमाग का डायग्राम बनाने अच्छा से नहीं आता है, बहुत ही गंदा हम बनाते हैं। इसीलिए अगर सीखना है तो जाकर YouTube पर सर्च करो कि दिमाग का चित्र कैसे पढ़े। ठीक है? और इसके बीच में जो रहता है ऐसे करके पानी भरा हुआ रहता है, जिसको हम सब क्या बोले थे बता तो? क्या द्रव नाम उसका कुछ था? मैनजीज द्रव। क्या था? मैनजीज जीज द्रव्य। जो क्या करता है?
ये जो दिमाग होता है उसको नम बनाकर यानी कि मुलायम बनाकर रखता है, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे दो गो, एक बताए थे एगो डार्क पिंक आधा रहा, डार्क पिंक और लाल, डार्क पिंक दो गो रहता है, इन दोनों के बीचों बीच में एगो छोटा सा रहता है जिसका कलर होता है भैया लाल। और यहाँ पर पीछे में एक ऐसे करके दिखता है, ऐसे करके कुछ ऐसा, जिसको बोलते थे पक्ष मस्तिष्क, बोले थे ना। और यहाँ पर से एक रहेगा ऐसे करके रीढ़ के हड्डी की तरह ऐसे नीचे की ओर रहता, ठीक है। और इसके ऊपर एक छोटा सा भाग रहता है जिसको बोले थे मध्य मस्तिष्क। आधा रहा तुम सबको मध्य मस्तिष्क, बताया याद आया कि नहीं, बोलो ना। और ये भी रीढ़ की हड्डी दो भाग में था, एक था इधर मेडुला, मेडुला, और ये था पोन्स बेरोलाई। आधा रहा पोन्स बेरोलाई। भैया देखो हमारा चित्र ऐसा ही होता है। अगर तुम सबको अच्छा से समझना तो इसका पिछला वीडियो सबसे अंतिम में जाकर समझो, उसमें बहुत मस्त से समझाएं, उसमें चित्र भी अच्छा है, जाकर एक बार देखो, भरोसा करो, उसके बाद यहाँ पे आओ तब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो पहले मस्तिष्क क्या है उसके बारे में हम लिखे, इस खोपड़ी के अंदर में होता है, इसके बाहरी को झिल्ली होता है जिसको बोलते हैं मेनिंजेस, जो क्या करता है चोट से लगने, चोट आघातों से क्या करता है बचाता, और इसके बीच में द्रव होता है जो क्या करता है दिमाग को नम बनाए रखता है, ठीक है। और इसका वजन कितना होता है तो भैया बता दिए थे कि 2% किसी भी मानव के वजन से कितना 2%। अब दिमाग का क्या काम है भैया, तो दिमाग का सिंपल एक ही काम है कि संवेदनाओं को पूरा शरीर से क्या करता है खींच के लाता है अपना भी, और फिर ये रिलीज करके वो हाथ को, जैसे कि मान लो हाथ में कहता है चींटी, तो यहाँ से मैसेज आएगा कहाँ से, रीढ़ के हड्डी के द्वारा कहाँ जाएगा दिमाग में, और दिमाग उसको पकड़ेगा, फिर ये इसको दिमाग मैसेज को क्या करेगा रिलीज किसके ओर, ये हाथ की ओर, भैया हाथ वहां पर से तुम ये हाथ के, या जैसे यहाँ पर चींटी काट रहा है तो ये हाथ को भेजेगा मैसेज की रे तुम देखो हाथ पर चींटी काट रहा मारो, तो ऐसे करके ये क्या करेगा मारेगा। तो कुछ यही काम करता है मस्तिष्क। और मस्तिष्क के बताए थे कुल कितने भाग होते हैं, तो भैया याद रखना मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। तो पहला को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं फोर ब्रेन, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। क्लियर। अब आते हैं भैया कि इसमें अग्र मस्तिष्क कौन है, तो देखो भैया यहाँ जो ये गुच्छा की तरह दिख रहा है ये वाला और ये दोनों, उसको बोलेंगे क्या अग्र मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क कौन है, तो यहाँ पर एगो देखो तीन ही तीन जो लिखा हुआ है ऐसे करके, ये वाला और ये बीच में जो हड्डी की तरह दिख रहा है ये वाला क्या है भैया पश्च मस्तिष्क, और मध्य मस्तिष्क ये बीच वाला होता है। जाकर कल की क्लास देखो उसमें अच्छा से समझ में आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो भैया हम सबसे पहले किसके बारे में भैया पढ़ेंगे, अग्र मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके याद रखना 3 प्रकार होते हैं। कितने, 3 प्रकार, इसके 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। तीन भाग होता, याद रखना। कोई भी नोट्स करना, एकदम कोई भी नोट्स मत करना, भी पहले आराम से कॉपी कलम धर के आराम से पहले हमको समझना है, और कोशिश करो कि यहाँ पर सारा का सारा चीज याद हो जाए। जैसे कि मान लो अभी हम समझा रहे हैं, तुमको नोट्स करना नहीं, पहले समझ लो, उसके बाद जब वीडियो को खत्म हो तो तुम देखो कि मेरे को पूरा का पूरा चीज हमको याद है कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़े याद है कि नहीं, उसके बाद नोट्स करो, तब मजा आएगा नोट्स करने का, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग है, तो याद रखना ये कि पहला जो है जिसको बोलते हैं सेरिबरम, क्या बोलते हैं सेरिबरम, इसका इंग्लिश नाम है सेरिबरम, हिंदी नाम है भैया परम मस्तिष्क। क्या नाम है, परम मस्तिष्क। बिहार बोर्ड वाला थोड़ा सा अल्टर आदमी है, पागल है, हमेशा पूछेगा देगा सेरिबरम, लेकिन कभी कभी क्या दे देगा परम मस्तिष्क। इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि दोनों नाम को हमको क्या कर देना, बता देना। अब यहाँ पे देखो भैया, तो सेरिबरम का अगर तुम सबको याद होगा तो तुमको पता होगा भैया, हम जब दिमाग को खोले थे उसमें पीला की तरह जब गुद्दा गुद्दा गुच्छा के मतलब ऐसे ऐसे जो अंगेठी था, वो पूरा का पूरा क्या था सेरिबरम। पूरा दिमाग का पता है 66% भाग क्या होता है सेरिबरम। मतलब अगर कोई कोई मतलब जो दिमाग है वो 2 केजी का है, तो 2 केजी का 66% निकाल लो, कितना दे देंगे 100 से भागा, तो कितना जाएगा 100, 6 दूना 12 और 120 यानी कि
12 20 कितना हो जाता है 132, कितना 132। अगर उसको भागा दे देंगे, काटेंगे, तो यानी कि कितना आ जाएगा 1.3। यानी कि अगर 2 केजी का दिमाग है तो लगभग 1.3 केजी खाली उसमें क्या होगा, सेरिबरम, खाली सेरिबरम, यानी कि 2/3 भाग होता है। मतलब लगभग सबसे ज्यादा, सबसे मतलब मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो याद रखना सेरिबरम। ये एग्जाम में पूछेगा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है भैया, तो याद रखना सेरिबरम। क्या है, सेरिबरम। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग होता है, जो मस्तिष्क को ऊपर से ढक ढक कर रखता है। तुम सब देखा ही होगा, उसमें ये जो है पूरा ऊपर से क्या करता है, सभी को नीचे रहता, सब ऊपर से क्या करता, सबको क्या करता, ढक के रखता। अब भैया इसका काम क्या है, तो सेरिबरम का कार्य क्या है, अब इसका क्या काम है, तो याद रखना भैया, इसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं, बुद्धि और चतुराई का केंद्र। मतलब ये क्या है सर जी, बुद्धि और चतुराई। देखो भैया, हम कुछ सोच रहे हैं, किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, किसी से हम प्रेम कर रहे हैं, किसी से घृणा कर रहे हैं, किसी से गुस्सा आ रहा, किसी से डर रहे हैं, इस सब पर कंट्रोल किसका होता है, तो याद रखना भैया सेरिबरम का। किसका होता है, सेरिबरम का। फिर से बोलो, किसका होता है, सेरिबरम का। अगर ये सेरिबरम जिस आदमी का छोटा होगा, अगर ये सेरिबरम जिस व्यक्ति का सेरिबरम छोटा होता है, वो बच्चा मंद बुद्धि होता है, उसके पास ज्यादा बुद्धि नहीं होता, एकदम बोतून यार सीधा रहेगा, इसे आराम से जाएगा, एक आगो गंगो हम देखा होगा, आराम से सीधा रहेगा, केकरो से ज्यादा बोलेगा नहीं, किसी के बारे में कुछ सोचेगा नहीं, कोई मतलब नहीं किसी को, अपना दुनिया भी अलग है। तो भैया उसका इस सेरिबरम का होता है छोटा, और जिसका सेरिबरम हाई फाई होगा, जी बड़ा होगा, मजबूत होगा, बढ़िया होगा, उस साला दूसरा के बारे में भी सोचेगा, दूसरा के बारे में भी मतलब मदद भी करेगा, सब कुछ करेगा, सबसे दोस्ती भी करेगा, सबसे दुश्मनी भी करेगा, सबसे प्रेम भी करेगा, सबसे बहुत सारा काम करेगा। समझ में आ रखना है। तो भैया याद रखना सेरिबरम का क्या काम है, तो भैया सॉरी बुद्धि यहाँ पर लिखना था, बुद्धि है, हाँ, बुद्धि और चतुराई का क्या सॉरी क्या है, केंद्र है। और उसके बाद प्रेम, घृणा, क्या, घृणा, डर, भय, और क्या होता, और जैसे कि पढ़ना लिखना, कोई भी चीज याद करते हैं ना, कोई भी चीज का याद करना मतलब ये मेमोरी, मतलब किसी को हम देखकर याद करते हैं तो कहां पर सेव रहता है, सेरी, मतलब कहां पर सेव रहता था, सेरिबरम में। ये अगर ये नहीं रहेगा तो भैया तुम्हारा कोई पा ही नहीं, खत्म। याद करना या महसूस करना, किसी को महसूस करना, भैया कोई भी चीज होता, सुगंध को जो महसूस करते हैं, ये सब पर कंट्रोल किसका होता है, याद रखना भैया सेरिबरम का। फिर से बोलो, किसका होता है, सेरिबरम का। फिर से बोलते हैं भैया, मस्तिष्क के कितने भाग, 3 भाग, अग्र, मध्य, पक्ष। अग्र, मध्य, पक्ष, फॉर मिड हिंड। इसमें से अगर मस्तिष्क के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसका भी कितना भाग है, 3 भाग है। सबसे बड़ा भाग है भैया सेरिबरम, ये मस्तिष्क का लगभग 66% भाग है। ये याद रखना, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, और मस्तिष्क के ऊपर से सभी मस्तिष्क को क्या करके रहता है, ढक के रखता है। और इसका काम क्या है सर, तो इसको बुद्धि चतुराई का केंद्र भी कहा जाता है, तथा प्रेम, घृणा, डर, भय, याद करना, महसूस करना, ये सब पर नियंत्रण किसका होता है, याद रखना सेरिबरम का। यहाँ पर नोट लिख लेना भैया, नोट्स में 2B नोट्स लिख लेना। क्या लिख लेना, नोट्स, कि यदि किसी व्यक्ति का सेरिबरम छोटा होता है, तो वह व्यक्ति, चाहे वह बच्चा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, व्यक्ति बच्चा, वह व्यक्ति मंद बुद्धि होता है। क्या होता है, मंद बुद्धि होता है, याद रखना मंद बुद्धि होता है। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये वाला भाग है भैया, याद रखना सेरिबरम। और इसके नीचवा में जो 2 है, जो डार्क पिंक दिखाए थे और एक रेड कलर का दिखाए थे, अब चलो उसके बारे में पढ़ते हैं भैया। तो इसको हम मिटा देते हैं। फिर से बोलो, सेरिबरम क्या सर जी, तो डर, भय, नशा, लोभ, क्रोध, टोटल जो होता ना, लिख सकते हो, लो और लिख लो, लोभ भी करना इसी के तरह, क्रोध भी करना, गुस्सा मतलब आना, ये सब पर कंट्रोल किसका है, सेरिबरम का। जिस आदमी का सेरिबरम मजबूत रहेगा, हैवी रहेगा, उसको गुस्सा भी खतरनाक आएगा,
बहुत खतरनाक है भैया, समझ लेना। तो सेरिब्रम का काम है यही भैया कि प्रेम पर कंट्रोल करना, घृणा किसी को, अगर तुमको मान लो कि सेरिब्रम तुम्हारा खत्म हो गया, मान लो है ही नहीं, तो ना तुम किसी से प्रेम करोगे, ना तुम किसी, जैसे होता है ना कोई देखे अगे छिया ई कौची है पूरा इतना गनहाल, अगे माँ से, ये सभी तुम्हारा क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसी से लालच की भैया 50 रुपया उसे ठग लेंगे 50, ये भी खत्म हो जाएगा। लोभ तुम्हारे मन से पूरा खत्म हो जाएगा, क्रोध भी तुम्हारे मन से खत्म हो जाएगा, किसी को तुम महसूस ही नहीं कर पाओगे भैया ये कौन है नहीं है, कोई मतलब नहीं, तुम अपना जीवन मगन रहोगे। इसीलिए तुमको बोला जाता है मंद बुद्धि। तुम अपना गांव में, जैसे कि अपना गांव में कहीं देखा होगा, एगो छोटा सा बच्चा होता है जिसको हम सब देखते हैं घूरते हैं, बिछवा झाड़ता, देखा बच्चा, नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि भैया अगर देख लेगा गलती से तो बोलेगा हमारे बेटे के बारे में वीडियो में से बोला है, जो बिछा झाड़ता था, देखा? अब नहीं देखा तो तुम्हारा मर्जी। अच्छा, कोई पागल उगल के देखा? पागल उगल जो आराम से बोलते उलते रहता, किसी से कोई मतलब नहीं, तो उसका क्या रहता, वो सेरिब्रम क्या आ जाता, खत्म। सेरिब्रम क्या आ जाता है, देखो याद रखना, अगर पूरी तरह से सेरिब्रम खत्म हो जाएगा तो भैया वो पूरी तरह से प्रेम घृणा डर भय से खत्म हो जाएगा उसका भी, और वो आदमी जीवित भी नहीं रहेगा। लेकिन सेरिब्रम पूरा खत्म नहीं होता, सेरिब्रम छोटा ही रहता, जिसका बच्चा में इतना था ना वो बढ़ कभी वृद्धि ही नहीं होगा, इतने के इतने रह जाएगा। तो मतलब सेरिब्रम इतने रह गया, तो उसका बुद्धिया भी कहे कितना रहेगा, इतना ही रहेगा। वो भले बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उसका बच्चा वाला दिमाग रहेगा। देखा बच्चा वाला, किसी का दिमाग बच्चे वाला दिमाग रहेगा। प्लस में जो पागल होता है तो उसका कभी काल क्या लगता है, चोट उठ लग के उसका आधा सेरिब्रम में क्या आ जाता, खत्म। अब सेरिब्रम खत्म हो गया तो भैया हाफ डिसिप्लिन, कुछ भी वो बोलते रहेगा, कुछ भी बोलते रहेगा, वो कुछ भी करते रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दो रीजन से सेरिब्रम खराब हो सकता है, या तो चोट लगने से, दूसरा कुछ बीमारी के कारण उसका बचपन से ही सेरिब्रम बढ़ा ही नहीं है, नहीं बढ़ेगा तो फिर भी वो बोतू, खराब भी हो गया तो भी वो बोतू रहेगा, तो बोतू ही बोतू। समझ में आ रहा कि नहीं? यानी कि मैन बोतू पूछेगा बच्चा मन बुद्धि होने का कारण क्या है, तो याद रखना सेरिब्रम का छोटा होना, सेरिब्रम का छोटा होना या सेरिब्रम खराब हो जाना। क्लियर? अब चलते हैं इसका सेकेंड वाला भाग में, जिसका नाम है क्या, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। दोनों को एक ही साथ हम पढ़ लेंगे। देखो, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, हाइपो, जब ये दोनों एक साथ मिलता है तो इसी को बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, तो याद रखना डायनासेफ्लोन। क्या बोलते हैं? डायनासेफ्लोन, डायनासेफ्लोन। ये दोनों का एक ही काम है भैया, तापमान पर नियंत्रण करना। किसका? तापमान पर नियंत्रण करना। मतलब देखो, ज्यादा धूप रहता, ज्यादा गर्मी रहता, हमको पता चल जाता भैया आज ज्यादा धूप है। कैसे पता चल जाता है? तो भैया यही है जो ना थैलेमस, ये थैलेमस, यही थैलेमस बताता है भैया, यही थैलेमस जो होता है वो बताता है बाहरी तापमान को। जैसे कि हमारे शरीर के जो बाहर में तापमान, जैसे धूप हुआ हमारे शरीर पर पड़ा तो ये बहुत जलन महसूस होता है। ये जलन को महसूस को कौन एहसास करता है? तो याद रखना थैलेमस। और अंदर वाला तापमान को, जैसे कि बुखार आता है, कभी कल बुखार आएगा तो देखता है ना देह गर्म हो जाएगा और अचानक आंखों से मतलब जलन महसूस होगा। देखता बुखार कभी आया आएगा, तो वो सब कैसे पता चलता है? वो किसके पास जाता मैसेज बा? तो वो मैसेज जाता, याद रखना, हाइपोथैलेमस के। यानी कि शरीर के तापमान को नियंत्रण कौन करता है? तो याद रखना हाइपोथैलेमस। और बाहरी तापमान को कौन एहसास दिलाता है? तो याद रखना थैलेमस। तो थैलेमस के बारे में लिख लेना कि बाहरी वातावरण को, सॉरी बाहरी तापमान को एहसास दिलाता है, एहसास दिलाता है। क्या दिलाता? एहसास। और ये क्या करता है भैया? तो अंदर वाला को, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर में। और हाइपोथैलेमस, थैलेमस तो तुम सबको पता ही है कौन है, ललका है कि पिंक, डार्क पिंक वाला बताओ रे? थैलेमस डार्क पिंक, हाइपोथैलेमस लाल वाला। समझा? मार के उठा पटक देंगे, पहले बोल देते हैं। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आया? तो भैया ये मुख्य रूप से इसका क्या है? तापमान। और इसका थोड़ा सा पता है क्या काम है? थोड़ा सा हल्का सा, जब हम रोते हैं ना, रोते हैं तो हमारे जो आंख में आंसू होता है उसका भी नियंत्रण कौन करता है? यही। जैसे हमको कुछ दुख हुआ या पीड़ा हुआ तो मैसेज किसके पास पहुंचा? सेरिब्रम के पास। किसके पास? सेरिब्रम के पास। सेरिब्रम बोला थैलेमस, सॉरी थैलेमस को, इसको बोला थैलेमस करे, थैलेमस देखो वो उसको दर्द हो रहा है, एहसास हो रहा है, तो भैया थैलेमस क्या करेगा? आपको बोलेगा भैया आंसू गिराओ, जल्दी गिराओ, पता चले तुम्हारा थैलेमस खत्म हो जाएगा, तुमको दर्द एहसास होगा, आंसू नहीं गिरे, फिर बोलेगा कितना कठोर आदमी है, आंसू नहीं गिरता। जिसका थैलेमस जो होता है छोटा होता है उसका कभी आंसू आंख में आएगा ही नहीं। हर लड़का का थैलेमस क्या होता है? थोड़ा सा मतलब कमजोर होता, मतलब स्ट्रोंग बोल सकते हो, मजबूत बोल सकते हो।
जो जल्दी आंसू गिरने नहीं देता। अब महिला लोग के तो तुरी जरी बोलते महाराजा तुम्हारा राजा ऐसे हो गए, ई कौन हो? तो उसका जो होता है वो थैलेमस से क्या होता है भैया, कमजोर, जिसके कारण भैया थैलेमस जल्दी दुख नहीं हुआ, आया देखो दुख हुआ सेरिब्रम को, पता सेरिब्रम बोला थैलेमस को, बोला जल्दी जल्दी आंसू गिराओ आंसू गिराओ। अब लड़की लोग गिरा रही है, कहते तो नहीं गिर, रगड़ के आंखियों के दर्द देगा। अब भैया आंखिए से फिर दर्द देगा तो आंखिए से आंसू गिरने लगे। लेकिन यहाँ भी है, जैसे हम रगड़ेंगे आंख को दर्द होगा, आंख बोलेगा सेरिब्रम को, सेरिब्रम बोलेगा रे भैया जल्दी रोन रहे तो तुम ही को फोड़ देगा। तो जाके भैया ये कैसा हो गया, ये कैसे हो चुका? अरे कब से झिलमिला रहा है रे? अरे मिट जा भाई। अब बताओ ये हटने का नाम है तो समझ में आ रहा कि नहीं? वो अब देखो तो यहाँ पर जो आंख होता है, आंख किसके पास मैसेज भेजता? आंख का जो इसे दर्द किया सेरिब्रम, सेरिब्रम भेजा किसको? थैलेमस, थैलेमस आंख से क्या करवाएगा? आंसू। याद रखना कौन सा भाग होता है जो महिला में छोटा होता? तो याद रखना सेरिब्रम। क्या होता? सेरिब्रम। एक चीज तुम सबको एगो नॉलेज के बात बताएं, हम बोले थे कि भाई एग्जाम से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है हमारे रियल लाइफ से। ये सेरिब्रम है वो क्या करता है? बुद्धि, चतुराई, जो चीज हम पढ़ते हैं कहाँ से होता है? सेरिब्रम के अंदर में। जो भी चीज सोचते हैं कहाँ से सोचते हैं हम? सेरिब्रम से। कुछ भी सोचना, पढ़ना, लिखना सबका कंट्रोल किसका है? सेरिब्रम के पास। और ये याद रखना ये सेरिब्रम धीरे धीरे ये मजबूत होता, स्ट्रोंग होता है। क्या होता है? स्ट्रोंग। कैसे स्ट्रोंग? है जब इसको स्ट्रोंग तुम करना चाहोगे तब, जैसे कि अच्छे अच्छे चीज के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग भी किसके बारे में सोचेगा? अच्छा अच्छा चीज के बारे में। और ये अच्छा अच्छा चीज क्या करेगा? एक्सेप्ट। जैसे कि तुम जितना पढ़ोगे, जितना मेमोरी में, जैसे मान लो एगो मेरे पास 8 GB का चिप है। क्या है? 8 GB के पास चिप है मेरे पास। उसमें जितना गाना भरोगे, भरते जाओ उतना तुमको सुनने का क्या मिलेगा? ऑप्शन मिलेगा भैया कि इन्हें पसंद आया तो वो भी सुन लेंगे, वो पसंद नहीं आएगा तो ये भी सुन लेंगे। सेम उसी तरह होता है सेरिब्रम। ये एक तरह के मेमोरी होता है जो हमारे पढ़े लिखे को क्या करता? सेव करता। और इसको जितना भैया वृद्धि करना है तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं भैया इतना वृद्धि करके मूर्य से बाहर चला गया, वो नहीं होता है। वृद्धि मतलब तुम सोच रहे हो इसका आकार बढ़ेगा, आहार है भैया ना। एक होता है भैया एगो बोरा में धान को रखना, एगो में चावल रखना। चावल ठस ठस के रखता है, चाहे देखता है ना धान ऐसे भर जाता है, उसको उठा उठा बजाड़ो तो ठस ठस के आकार उतना ही है, लेकिन अंदर बैठता है फिर उसमें थोड़ा सा और धान हटता है। तो सेम उसी तरह हमारा सेरिब्रम है, इसका आकार नहीं बढ़ता है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग होता है और मजबूत होता है। कैसे होता है? तो हम सब पढ़ते हैं, अब पढ़ के दिमाग में जो चीज सेव करते हैं, रखने जाते हैं तो दिमाग सेव करता है। और इसमें जितना सेव करोगे धीरे धीरे उसका क्षमता क्या हो जाएगा सेव करने का? ज्यादा। ये एक होता है ना भैया चिप होता 8 GB का तो उसका 8 GB लिमिट होगा, लेकिन इसका अनलिमिटेड जीबी है। इसमें जितना चीज सेव कर सकते हो कर सकते हो, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा। अगर बुरा चीज सेव करोगे दिमाग में तो याद रखना ये दिमाग किसी और को नियंत्रित करता है। हम तुम सबको बताए थे कि हमारे ऊपर नियंत्रण दिमाग के साथ साथ किसका होता है? हार्मोन का होता है। और यही दिमाग किसको कंट्रोल करता है? हार्मोन का। जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम तुम सबको बताएंगे कि भैया कैसे क्या होता है। फिलहाल अभी ये समझ लो कि अगर सेरिब्रम को मजबूत करना है, हम इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी बच्चा पढ़ने में कमजोर नहीं होता है, बशर्ते क्या होता वो स्टार्ट ही करता है भैया यहाँ से जाकर। बेसिक से स्टार्ट करेगा तो कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होगा। हमारा बिहार तो अजबे दुनिया में है, सरकारी स्कूल तो पूरा बंद हो रहा है। उत्तर प्रदेश में से लगभग 41 गो स्कूल, 141 स्कूल क्या कर दिया? बंद करवा दिया। का है भैया सब प्राइवेट में जाएगा पढ़ने के लिए, और प्राइवेट में पढ़ने के लिए जाएगा तो भैया मोटकर पैसा आएगा, उससे सरकार को जीएसटी मिलेगा, सरकार भी धन, प्राइवेट वाला स्कूल भी धन। अब भाड़ में जाओ तुम किसान, भाड़ में जाओ तुम गरीब आदमी, भाड़ में जाओ तुम आम आदमी, कोई मतलब नहीं किसी से। हमारे सरकार की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि बच्चा से देखेगा किसी को सरकारी स्कूल। अभी देख लो अपना स्कूल में मास्टर आराम से आएगा कुर्सी पर, मोबाइल लेके चलते रहो, स्क्रीन तोड़ते रहो, मजा से दम चलाएगा। बच्चा कहाँ क्या कर रहा है, कुछ क्या रहा है, कुछ पता ही नहीं। अब बच्चा से जब छोटा से है उसको कुछ पढ़ाएगा नहीं, उसका सेरिब्रम में कुछ सेव होगा ही नहीं, तो सेरिब्रम का वृद्धि कैसे होगा? जब सेरिब्रम का वृद्धि नहीं होगा तो वही बच्चा बड़ा जाके बोलता है कि भैया ये पढ़े में भूत है। भूत रियली में कोई नहीं होता भैया, वो जो बचपन से ही बीमार उसको हो गया, बीमारी हो गया ना, तो उसी के कारण उसका चेहरा ही बता देगा भैया ये भूत ही होगा। तो वो बचपन से, लेकिन किसी का चेहरा भी अच्छा लेकिन वो भूत रहता, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि उसको बचपन से ही पढ़ाया गया ही नहीं है। सबसे बड़ा यही रीजन है। बच्चा को इसलिए नहीं पढ़ा जाता ताकि राजनीति के नेता लोग को तलबा बने, ठीक है। तो हम वहां पर अब नहीं चाहते हैं, आ जाते हैं हम अपना पर, ठीक है। तो थैलेमस क्या बोले थे ये किसको? तो ये बाहरी तापमान को या अंदर वाला तापमान को, याद रखना, बाहरी तापमान को एहसास दिलाता है और हाइपोथैलेमस अंदर वाला तापमान को एहसास दिलाता है। और हाइपोथैलेमस के बीच नीचे में थोड़ा सा एगो ऐसे नहीं दिखे थे कुछ अति ऐसे करके, इसको तुम सबको बोले थे याद रखना कि इससे कौन जुड़ा रहता? पिट्यूटरी ग्रंथियां, बताए थे ना।
ये पिट्यूटरी ग्रंथियां नहीं, इसी के सारे क्या रहता है, जुड़ा रहता है पिट्यूटरी ग्रंथियां। समझ में आ रहा कि नहीं, समझ में आ रहा भैया, ठीक ने। तो भैया डायनासेफ्लॉन भी पूछेगा तो क्या बताएगा कि डायनासेफ्लॉन का भैया ये क्या आता, अगर मस्तिष्क का दूसरा वाला भाग है, कौन सा भाग है, ये दूसरा, देखो ये दोनों जब आपस में मिल जाएगा उसको क्या बोलते हैं, डायनासेफ्लॉन। समझ में आ रहा कि नहीं। अगर पूछेगा अग्र मस्तिष्क के कितने भाग है, तो भैया 2 भाग बोल सकते हो, कितने भाग, 2 भाग, एगो सेरिबरम एगो डायनासेफ्लॉन, लेकिन बोल सकते हो डायरेक्ट 3 भाग, तो सेरिबरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबका हम काम बता दिए, आराम से नोट्स कर लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब चलते हैं डायरेक्ट किसकी ओर, मध्य मस्तिष्क के, किसकी ओर, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क बोले तो मिड ब्रेन, क्या बोला भैया, मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन भैया कहाँ होता है, तो याद रखना ये एकदम बीचों बीच स्थित होता है, दोनों कानों के बीच और आंख के जस्ट सामने, आंख के सामने यहाँ पे रहता है और कान के बगल में, दोनों कान के बीच, यहाँ पर मतलब बीचों बीच होता है, बताया था तुम सब देखना जाकर वीडियो पिछला में, आधारण तुम सबको देखा होगा कि दोनों कानों के बीच में यहाँ पर जो होता है ये वाला, ये इस तरफ भी कान, इस तरफ भी कान, और आंख के जस्ट सामने यहाँ पर होता है कौन सी, मध्य मस्तिष्क। क्या है, मध्य मस्तिष्क। इसका कार्य क्या है सर जी, ये क्या काम करता सर जी, तो याद रखना इसका सिर्फ 2 ही काम है, इसका 2 ही काम है, आंख तथा कान के मांसपेशियों पर नियंत्रण, कान के मांसपेशियों पर नियंत्रण। क्लियर, कितने लोग को समझ में आ रहा। मध्य मस्तिष्क का काम क्या है भैया, तो याद रखना ये आंख तथा कान के पेशियों पर क्या करता है, नियंत्रित करता है, बाकी बात इसका कुछ काम नहीं है। बोलेगा सर जी ऐसे, ये आंख वाला जैसे आंख को ऐसे हिला रहा है ना, ये कौन हिला रहा है, हम लग रहा होगा दिमाग, तो दिमाग का कौन सा भाग इसको हिलाने के लिए मजबूर कर रहा था, याद रखना मध्य मस्तिष्क। समझा, कान से हम कोई भी चीज सुनते हैं, चाहे कान से कुछ करते हैं, तो भैया किसके कंट्रोल, कान का आंख का सारा कंट्रोल किसके पास होता है, मध्य मस्तिष्क के पास। किसके पास होता है, मध्य मस्तिष्क। आंख में कुछ हुआ तो किसके पास गया मैसेज, मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क के। कान में कुछ हुआ तो किसके पास, मध्य मस्तिष्क। जैसे तुम हमको गाली दिया, रे फलनमा, तुम्हारा कान में गया, और कान किसको बोला, मध्य मस्तिष्क। समझ में, मध्य मस्तिष्क। फिर मध्य मस्तिष्क बोलेगा भैया देखो, वो मध्य मस्तिष्क बोलेगा हाथ को, देखो वो गाली गया, उसको एक चमेटा मारो, ये हाथ पटाक बुना एक चमेटा देगा, फिर तुम्हारा कान लाल हो जाएगा फिर से। फिर वो कान बोलेगा भैया अभी तुम्हारा कान में से लगा, तो फिर उसका कान बोला दिमाग के पास, देखो तुमको कोई एक चाटा मारो, तुम भी एक चाटा मारो, उधर से चाटा मार ले भैया, इन्हें से एक चाटा फिर उन्हें से एक चाटा, आराम से लड़ाई होते रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मध्य मस्तिष्क कहाँ पाया जाता है, याद रखना आंख के सामने दोनों कान के बीच, लिखना है तो लिख लेना, आंख के सामने दोनों कानों के बीचों बीच पाया जाता है, और यह आंख तथा कान के मांसपेशियों पर क्या करता है भैया, नियंत्रित करता है। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो भैया अब आगे चलते हैं किसके बारे में, अरे पानी लगा गिलास। क्लियर, समझ में आ रहा कि नहीं। अब चलते हैं हम किसकी ओर, पश्च मस्तिष्क की ओर, जिसको बोलते हैं हम सब क्या, हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क जिसको हम सब बोलते हैं हिंड, लाया रे, ठीक नहीं भैया। ये क्या होता है भैया, जो पीछे में बोले थे एक ऐसे रीढ़ की हड्डी की तरह, और यहाँ पर ऐसे करके एक गुच्छा की तरह ऐसे करके दिखता है। याद रखना पश्च मस्तिष्क का भी कितना भाग है, 3 भाग। एक होता है सेरिबेलम, क्या होता है, सेरिबेलम, इसको अणु मस्तिष्क बोलते हैं, हिंदी में अणु, क्या बोलते हैं, अणु मस्तिष्क। दूसरा होता पॉन्स बेरोलाई, क्या होता, पॉन्स बेरोलाई, और मेडुला, एक मिनट रुको, मेडुला, अबे गिलास नहीं था रे। प्यास बहुत तेज लगा हुआ था रे। हाँ कहाँ थे, समझ में आ रहा है, पश्च मस्तिष्क। अच्छा एगो मध्य मस्तिष्क के बारे में और चीज नहीं पढ़ा है, क्या जानता, यहाँ पे देखो ये वाला जो हड्डियां है, तुम सबको जो वीडियो में दिखाए थे कल की क्लास में, ये किससे जुड़ा हुआ था, फिर रीढ़ की हड्डी से, किससे, रीढ़ की हड्डी से। अब यहाँ से सारा मैसेज आता है भैया यहाँ पर मध्य मस्तिष्क के पास भी आ जाता है। तो कहा जाता है कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी के बीच में एगो पुल का काम करता है, कौन, मध्य मस्तिष्क। मतलब अगर ई रास्ता को बीच में जोड़ना है, अब इसमें क्या है, नदी,
तो तभी जुड़ेगा जब कौन आएगा बीच में, पूल। तो एक पूल अगर बोला जाएगा कि मस्तिष्क का पूल किसे कहा जाता है, तो याद रखना मध्य मस्तिष्क। ऊपर वाला देखो ये सब मस्तिष्क है ना अलग है, और ये वाला ये सब क्या है अलग है, तो इसके क्या आ जाता है मस्तिष्क का पूल का जाता है जो बीचों बीच है, यानी कि सब मैसेज किसके दिया होकर जाता है मध्य मस्तिष्क। लेकिन मध्य मस्तिष्क उसी का सिर्फ आंख और कान का एक्सेप्ट करेगा, बाकी बात किसी का एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा से इसको मतलब नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेरिबेलम या अणु मस्तिष्क और पोन्स मेडुलाई, और ये हो जाता है मेडुला। अब देखो भैया ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, दूसरा सबसे बड़ा भाग है, याद रखना। अब इसका काम क्या है, सेरिबेलम, यहाँ पर ध्यान से देखना, एक था सेरिबरम जो ऊपर है, ये है सेरिबेलम, सेरिबरम सेरिबेलम, सेरिबरम सेरिबेलम, याद रखना। ऐसा नहीं दोनों एक ही, जब हम बच्चा में पढ़ते थे तो पता भूल जाते थे ये सेरिबरम है कि ये सेरिबरम है, ये सेरिबेलम है कि पता ही नहीं चलता था, लेकिन तुम सबको याद रखना, समझा। ऐसे याद रखना सेरिबेलम, बेलम को बेलन याद रखना, तो देखो यहाँ पर बेलन के जस्ट बगलवा में होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो, मर्जी अपना। अच्छा इसका कार्य क्या है सर जी, तो याद रखना भैया लोग, कोई कार्य नहीं है। कितना लोग सुना है कि भैया आगे माथा में चोट लग जाओ लेकिन पीछे नहीं लगना चाहिए, आगे चोट लग जाओ लेकिन ये पीछे जो ये निकला हुआ ना गुफवा के तरह, यही है हमारा सेरिबेलम, ये वाला ये जो दिखा हल्का सा, तुम सब छुओ ना अपना अपना, देखो ऐसे करके थोड़ा सा निकला हुआ रहेगा, है निकला, यही है क्या सेरिबेलम। तो अणु मस्तिष्क बोलेगा इधर चोट लग जाओ ठीक है, इधर चोट लग जाओ ठीक है, लेकिन इधर चोट लग जाएगा तो आदमी हो जाता है खत्म। क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि भैया सेरिबेलम का काम पता है क्या है, शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना। दूसरा काम क्या है सर जी, इसका दूसरा कार्य है भैया ऐच्छिक कार्य। कौन हल्ला कर रहा है रे, कौन दांत चिया रहा है रे लड़का, ज्यादा चल निकल बाहर, चलो बाहर जाओ, जब बैठ के दत्तयारी कर रहा है हरामखोर कहीं का, जाओ बाहर। हाँ दूसरा क्या है भैया, ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण। अभी हम समझाते हैं क्या होता है। देखो भैया हम ऐसे खड़ा है तो मेरा शरीर का बैलेंस बराबर है, तो हम क्या है खड़ा है। जिस व्यक्ति का सेरिबेलम खराब हो जाएगा वो व्यक्ति सही से बोल नहीं पाएगा, सही से खड़ा नहीं हो पाएगा। बच्चा जो होता है, जो 1 साल से कम उम्र वाला बच्चा होता है, उसका सेरिबेलम क्या होता है, कमजोर, क्या होता है कमजोर, इसीलिए बच्चा खड़ा नहीं हो पाता। तुम सब देखा होगा कि बच्चा के मुड़िया पर एगो गड्ढा रहता है, छोटा सा बच्चा के, तो हमारे पहले सोचते थे कि जब तक गड्ढा नहीं भराएगा जब तक बचवा नहीं बोलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उसका पिछला वाला जो भाग है ना, पिछला वाला भाग, अगर कोई इंसान बोलेगा तो किसके अनुसार, तो याद रखना सेरिबेलम के अनुसार, क्योंकि यही शरीर को क्या करता है, संतुलित बना के रखता है। भैया किधर गिरेगा नहीं गिरेगा, किधर गिरेगा नहीं गिरेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड पड़ता है, सेरिबेलम के ऊपर। देखता दारू ताड़ी पिए ऐसे ऐसे टगेगा, काहे टगता है, दरुआ क्या कर देता है, ये सेरिबेलम को थोड़ा सा क्या करता है, कामा करे में क्या करता है, रोक देता है, बंद कर देता है। अब सेरिबेलम काम करना बंद कर दिया, इसका मतलब तुम सही से बोलोगे नहीं। तो इसका सबसे पहला क्या है भैया, शरीर को संतुलित बना के रखना, प्लस में दूसरा ऐच्छिक पेशियों पर कार्य। ऐच्छिक पेशियां क्या होता है सर जी, तो वह अंग, जैसे हमारा हाथ है, ये हाथ हमारे जब चाहेंगे अजब हिलेगा कि नहीं, चाहेंगे हिलाना तो हिल रहा है, चाहेंगे नहीं हिलाना नहीं हिलेगा, ये हाथ चाहेंगे तब हिलाना हिलेगा, बोलना चाह रहे हैं तो बोल रहे हैं, ये मेरा सब इच्छा अनुसार हो रहा है। मतलब वैसा काम जो इच्छा अनुसार होता है उसको क्या बोलते हैं, ऐच्छिक पेशियां। और वैसा काम जो इच्छा के अनुसार नहीं होता उसको बोलते हैं अनैच्छिक पेशियां। जैसे दिल का धड़कना, हम बोलेंगे दिल रे रुक जा, तो रुकेगा, धड़कना रुकेगा नहीं। सांस लेना रुकेगा नहीं रुकेगा। किडनी जो होता है खून को सफाई कर रहा, रुकेगा नहीं, वो अपना मन से क्या करेगा, करते रहेगा। छींक का आना, छींक जिसे अचानक आ जाता है, उल्टी का होना, ये सब क्या अनैच्छिक क्रिया जो हमारा अनुसार नहीं होता है, वो हमारा शरीर में बॉडी में कुछ गड़बड़ होगा तभी होगा, तो उसको बोलते हैं कौन, अनैच्छिक क्रिया। इसको बोलेंगे ऐच्छिक क्रिया, सॉरी पेशियां नहीं लिखना चाहिए था हमको, क्या लिखना चाहिए था, क्रिया। क्या लिखना चाहिए था, क्रिया। ऐच्छिक क्रिया क्या बोलते हैं, जो इच्छा के अनुसार करता है। तो भैया सारा ऐच्छिक क्रिया, जैसे हाथ का उठाना, पैर का उठाना, कुछ भी इच्छा अनुसार कर रहा है, उस सब पर कंट्रोल किसका होता है, सेरिबेलम का। अगर गलती से सेरिबेलम पर चोटा लग गया, ये खत्म हो गया, भैया तुम हाथ को उठाना चाहो ना उठेगा, ये हाथ को उठाना चाहो ना, बोलना चाहोगे ना बुलाएगा, ऐसे मूड हिलाना चाहोगे ना हिलेगा, ऐसे ऐसे हिलना चाहोगे ना हिलेगा, डांस करना चाहोगे ना डांस होगा, खड़ा होना चाहोगे नहीं हो पाओगे। क्यों, क्योंकि खड़ा होना यानी कि संतुलित बना कर रखना किसका काम है, सेरिबेलम का।
याद रखना, बोलेगा 1 साल के बच्चा का कौन वाला भाग जो था जो छोटा था जिसके कारण बच्चा नहीं बोल पाता था, याद रखना सेरिबेलम। दारू पीने से मस्तिष्क का कौन अंग बंद का सॉरी दारू पीने के बाद व्यक्ति का कौन सा मस्तिष्क वाला भाग काम करना बंद कर देता था, याद रखना सेरिबेलम। पूरी तरह से नहीं करता है, हाफ हाफ करता है, हाफ हाफ नहीं करता है, समझा, तो बहुत ही कम करता है जिसके कारण वो टगर मगर ऐसे ऐसे करेगा, जानवर आप बोलबो करेगा तो अरे मोदी बर्बाद कर दिया है भारत के, जैसे लगता भैया ये अपने आप को नीतीश कुमार है जो पूरा घर के सही कर दिया, मोदी नीतीश पूरा बिहार को बर्बाद कर दिया, पी के बोल रहा है। वो आदमी बोल रहा है जो खुद बर्बाद किया अपना घर को, बताओ तो भैया ये सेरिबेलम क्या है, तो याद रखना यही है माइंड। अगर ये खत्म हो जाएगा तो समझ लो कि तुम अपाहिज, जिंदा लाश, तुमको उठाएगा तब उठेगा, तुमको बुलाएगा तब बुलेगा। समझ में बातें आ रही कि नहीं? तो याद रखना ये वाला कभी भी खराब नहीं होना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है कि पीछे वाला भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेरी अगर इसे जो अगर मस्तिष्क का जो है था सेरिबेलम था, कौन था सेरिबेलम। ये तो चलो भैया आधा खराब हुआ तो मंद बुद्धि ये देगा रे, कम से कम कोई बोलेगा कामा करने के लिए, कामा तो करेगा, कमा के तो खाएगा। अरे भले तुम पढ़े में पूरा तेज नहीं हो सकता, मानते हैं, लेकिन कुछ तो है, किसी के माथा पर के बोझ तो नहीं रहेगा भैया तुमको उठा के, तुम एक तो पैखाना तक करने नहीं जाएगा अगर ये खराब हो जाएगा तो। लेकिन ये खराब होने से तुम सब काम करोगे, खाली हाँ किसी के बारे में सोचोगे नहीं, अब के है नहीं उतने परिवार से कोई मतलब नहीं रखेगा, अपना दुनिया में मगन रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। तुम कहते आदमी देखा होगा गाँव में जिसको बोलते हैं मंद अथी स्वार्थ आदमी, देखा स्वार्थ जो अपने आप से मतलब रखता, उसके पास ये सेरिबेलम छोटा होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये अगर खराब हो गया समझ लो तुम्हारा जीवन क्या जाएगा बराबर। क्लियर? हाँ क्लियर, ठीक है। अब आ जाते हैं पोन्स बेरोलाई। ये पोन्स बेरोलाई का सिर्फ एक ही काम है, श्वसन पर नियंत्रण। याद रखना श्वसन पर नियंत्रण, बस इसका कोई काम नहीं। श्वसन पर नियंत्रण किसका काम है भैया? तो पोन्स बेरोलाई का। ये कौन सा भाग है भैया? याद रखना रीढ़ की हड्डी का ये बीच वाला भाग है, ऊपर वाला अगर मध्य मस्तिष्क है, ये पोन्स बेरोलाई, और नीचे जो है जिसको हम सब बोलते हैं मेडुला, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। ये मेडुला हो जाए भैया, बोले कैसे लिखोगे तो लिख देना पोन्स बेरोलाई के नीचे वाला भाग है और रीढ़ के ऊपर, रीढ़ की हड्डी से जो जुड़ा रहता। ध्यान से पूछेगा मेडुला कहाँ पाया जाता है, याद रखना पोन्स बेरोलाई के नीचे और रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहता है। रीढ़ की हड्डी से जो जुड़ने वाला भाग है वही क्या कहलाता है? मेडुला। इसका क्या काम है हम भूल गए रे। हाँ आधा ऐच्छिक पेशी सॉरी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, क्रिया पर नियंत्रण। अनैच्छिक क्रिया पर नियंत्रण मतलब अनैच्छिक क्या होता है सर? मतलब वैसा जो हमारे अनुसार ना चले, जैसे कि दिल का धड़कना, किडनी का खून के सफा करना, ये अपने मन से करता है। और कौन करवाता है ये सब? मेडुला। अगर ये मेडुला समझ लो बंद खराब हो गया, ये मेडुला गलती से खराब हो गया, ना तुम्हारा दिल धड़केगा, ना ही तुम्हारा किडनी खून सफा करेगा, ना ही तुम सांस ले पाओगे, ना ही तुम छींक पाओगे, ना ही तुम उल्टी कर पाओगे, ना ही तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। तो जब दिल धड़कना बंद हो गया तो भैया तुम्हारा शरीर बंद, खत्म। समझ में आ रहा कि नहीं भैया? तो ये है अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। क्लियर समझ में आया? अनैच्छिक पेशियों पर क्या होता है? नियंत्रण। समझ में आ गया ना? चलो भैया ये हो गया तुम्हारा लास्ट, ये हो गया लास्ट। अच्छा यहाँ पे देखो बुक में क्या लिखा हुआ मेडुला के बारे में कि पोन्स बेरोलाई के नीचे और मेरु रज्जु के ऊपर, मेरु रज्जु यही रीढ़ वाला हड्डिया को बोलते हैं, कल की क्लास में बताएंगे, इसके ऊपर पाया जाता है। यह हो चुका तुम्हारा मानव मस्तिष्क का सभी अंगों का कार्य क्या हो चुका? खत्म। यहाँ से भर भर के ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सेरिबेलम क्या है उसका क्या कार्य है, सेरिबेलम क्या है उसका क्या कार्य है, भर भर के क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मानव शरीर को संतुलित बनाकर कौन रखता है? याद रखना सेरिबेलम। अरे एक वो भूल गए, जल संतुलन ने, हमारे शरीर में जल संतुलन कौन बना के रखता है? ये तुम सबके लिए होमवर्क है। हम जानते हैं कौन है, लेकिन यहाँ पर तुम सबको लिख के लाना कि हम अपने मन से, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि हमारे शरीर में जल संतुलन का मतलब जल कितना जल चाहिए, कितना बाहर निकालना, कितना शरीर के अंदर चाहिए, ये सब काम मतलब संतुलित कौन करता है? तो भाग अपना मस्तिष्क का निकाल के लाना। तो भैया ये था दिमाग जो काम हमारे ऊपर करता है जैसे कि हमारे इच्छा अनुसार। लेकिन कुछ ऐसे नियंत्रण होते हैं जैसे कि मेरा हाथ का लंबाई बढ़ना, हाथ का मोटाई बढ़ना। जैसे देखा होगा तुम अपने घर में
हमारी माँ बहन जैसे बेटियां होती है हमारे घर में जो होता है, तुम अपना क्लास में भी देखेगा, जब हमारे साथ जैसे बहन होगी चाहे कोई भी होगा, साथे जो पैदा लिए वो साथे रहेगा, लेकिन उसके बाद दोनों के पास स्तन रहेगा, दोनों के पास स्तन है, लेकिन जब उम्र आएगा तो एक का स्तन बढ़ जाएगा, एक का स्तन नहीं बढ़ेगा, तो वो स्तन का वृद्धि करना किसके कब्जा में है? तो ये सब स्तन कैसे वृद्धि हो जाता है, उस पर नियंत्रण किसका होता है? किसी का ज्यादा बढ़ जाता है स्तन, किसी का छोटा रहता है। और किसी किसी मानव जाति में भी जैसे मेल जो होता है, जिसको मर्दाना हम सब बोलते हैं, जिसको अपना सब लड़का बोलता है, किसी किसी लड़का का भी स्तन बढ़ जाता है। क्या ऐसा कारण होता है जिसका स्तन बढ़ता है, और क्या कारण ऐसा जो जो क्या ऐसा कारण है जिसका जिसमें उसका स्तन नहीं बढ़ता? तो यानी कि इस सब के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मतलब अब ये पढ़ने वाले हैं कि हार्मोन हमारे शरीर पर नियंत्रित कैसे करता है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाल जो बढ़ता है वो कौन बढ़ाता है? दाढ़ी मूछ कैसे आता है, ये सब हम पढ़ेंगे अब। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये भी हमारे सर पर एक नियंत्रण, देखा ना, कहते हैं लोग के दढ़िया वाला नहीं आता है, देखता है, दाढ़ी खत्म हो रहा था, एकदम सीधा चिमुंड रहेगा। हाँ, उसको अपना गाँव वाला सब बोलेगा मऊगा है, मर्द तुम है ये नहीं, काहे तुम्हारा दाढ़ी नहीं आया? लो भैया, क्या बोलेगा उसको? कहाँ हंस रहा है रे? अरे इन्वाइटर को अति लाइन काटो तो इन्वाइटर में वो बटन टिपो तो। जैसे कि तुम सब अभी बच्चा अति मर्द के कैटेगरी में नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हारा दाढ़ी बाल नहीं आया, हम सब का आगे, इसलिए हमको कोई कुछ नहीं बोलते। किसी का देखेगा आएगा तो भर मुंह दाढ़ी आएगा, किसी का हाफ हाफ आएगा, तो मतलब ये सब पर नियंत्रण किसका होता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सारा भी, चलो ना भैया, बहुत अच्छा सीख मिलेगा, सॉरी सीख मिलेगा इस चैप्टर में। समझ में आया कि नहीं? तो अब भैया अभी फिर से आ देते थोड़ा सा हल्का सा, जीवों के शरीर पर नियंत्रण समझ में किसके कितने चीज के द्वारा था? दो। एक तो तंत्रिका तंत्र, पूरा अच्छा से हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, इसमें अब कोई मोह माया नहीं। दूसरा रासायनिक पदार्थ, तो अब लिखना तुम सबको रासायनिक पदार्थ के द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय। एक चीज याद रखना भैया, ध्यान से याद रखना, ये बहुत खतरनाक चीज है। हम बोले थे ना कि हमारे पास कितने ब्रेन होते हैं भैया। ओहो, एक मिनट रुक जाओ, इसको पढ़ने से पहले एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, याद रखना भैया। मस्तिष्क का कार्य हम पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मस्तिष्क का कार्य, वो हेडिंग रुक जाओ, मस्तिष्क का कार्य। और दूसरा क्या पढ़ेंगे? प्रत्यावर्ती चाप, सॉरी प्रत्यावर्ती चाप। थोड़ा सा ये दोनों भी पढ़ ही लेते हैं, निपटा ही देते हैं, उसके बाद उसमें हम जाएंगे। देखो भैया, अच्छा तुमसे पूछेंगे दिमाग का क्या काम है, अब बताओ। तो दिमाग का सिंपल काम है भैया कि संवेदनाओं को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, प्लस में संवेदना किस अनुसार है भैया, उसके अकॉर्डिंग। देखो, ये मान लो मेरे पास दिमाग है, यहाँ से कोई मैसेज आया है, तो ये मैसेज को क्या करता है? ग्रहण करता। क्या करता है? ग्रहण करके, ग्रहण करके क्या रख ले रहता है? मान लो यहाँ पर चीटी काट लिया और यहाँ पर मैसेज गया, भैया चीटी काट दिया, दिमाग उसी रख ले रहता क्या? कि उसी को भी रिलीज भी करता है, किसी को ऑर्डर भी देता है। जैसे ये रिलीज करके इस हाथ को ऑर्डर देगा, भैया हाथ मारो इसको, मारेगा। ऐसा थोड़ी ना होगा, मैसेज में गया दिमाग में रख लिया, अब दिमाग में कुछ ऑर्डर नहीं दे रहा था, पता चला काट रहा चीटी, कोई दिक्कत नहीं, तुमको दर्द पूरा जबरदस्त हो रहा, लेकिन ये हाथ उठ ही नहीं रहा। क्यों नहीं उठ रहा? काहे कि दिमाग यहाँ से ऑर्डर दिया ही नहीं है। लड़की लोग हाथ से रोटी बना रही है, तावे पे चला गया हाथ, उसको दर्द का एहसास हो रहा है, पर ये दर्द, अब ये हाथ ना, ये हाथ उठ रहा ना ये हाथ, क्योंकि दिमाग रिलीज ही नहीं कर रहा मैसेज। तो भैया दिमाग रिलीज करता है मैसेज को, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले इसका काम है भैया कि संवेदनाओं को क्या करना? संवेदनाओं का ग्रहण करना। क्या करना? लेकिन याद रखना बबुआ, ये 5 नंबर में पूछता है, तो खाली थोड़ी ना लिखेगा संवेदनाओं का ग्रहण करना, पूछेगा मस्तिष्क के कार्य का वर्णन करें। अब क्या लिखेगा 5 नंबर में? खाली लिखेगा संवेदनाओं का ग्रहण करना, रिलीज करना, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता। प्रत्यावर्ती चाप अभी हटा देते, पढ़ेंगे आराम से। तो लिखना पड़ेगा संवेदनाओं के भैया कि हमारे शरीर में छोटे छोटे पत्ते पत्ते न्यूरॉन जो पूरे शरीर के त्वचा में क्या होता? फैली होती है, जो हर जगह संवेदनाओं को ग्रहण कर कर मेरु रज्जु के सहारा कहां पर पहुंचाता है? दिमाग के पास पहुंचाता है, और यह दिमाग मैसेज को ग्रहण करके रिलीज करता है। तो अब दूसरा में लिखेंगे क्या? संवेदनाओं को क्या करना है? रिलीज। संवेदनाओं को रिलीज को हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? हमको हिंदी में तो आधी नहीं है रे। हाँ, अनुक्रिया करना, अनुक्रिया संवेदनाओं का अनुक्रिया।
अनुक्रिया क्या सर जी? तो मस्तिष्क सभी मैसेज को, संवेदनाओं का उद्दीपन को ग्रहण करके क्या करता है, रिलीज करके उसे जरूरत अंगों तक क्या करता है, पहुंचाता है। समझ में आया या नहीं? कितने लोग को समझ में आया? तो भैया इसे प्लस में हाँ याद रखना। तीसरा काम क्या है, तो भैया सभी अंगों के बीच में संबंध तालमेल बैठा के रखना। सभी अंगों के बीच, अंगों के बीच संबंध बैठा के रखना। तालमेल लिख सकते हो या संबंध, एक भी कुछ लिख देगा कि भैया दिमाग हमारे मतलब हमारे शरीर के सभी अंग जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, दांत सभी के बीच में क्या करता है, संबंध बैठा कर। अब बोलेगा सर जी संबंध बैठा कैसे? तो देखो ये हथवा में चीटियां काटा, ग्रहण करके कहां पर पहुंचा, दिमाग, दिमाग रिलीज कर दिया पैरवा के कि भैया उठा के इसको मारो, अब पैरवा इसको मारेगा। पता चले कि मुड़िया में जब कुछ काट रहा है, बिरनी काट रहा है, अब यहाँ पर काटा, यहीं से फिर दिमाग में फिर तुरंत पहुंचा। तुरंत पहुंचने के बाद क्या करेगा, दिमाग रिलीज करेगा मैसेज को किसी के पास, किसके पास, या तो ये हाथ या तो ये हाथ। लेकिन पता चले दिमाग में रिलीज कर रही है घोड़ा में, भैया जाओ यहाँ से तुम, अब मारेगा बिरनी को। तो भैया ये जरूरत होता है कि संबंध भी कहाँ, मतलब कहाँ पर मैसेज भेजना, ये भी जरूरी होता है ना। तो इसी के लिए सभी के बीच में क्या बैठा कर रखना, तालमेल। संबंध की जगह तुम तालमेल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि नियंत्रण भी कौन करता है, दिमाग, और दोनों सभी के बीच में समन्वय भी कौन बैठा कर रखता है, तो याद रखना दिमाग। फिर तीसरा इसका चौथा काम क्या है भैया, इसे सूचनाओं का भंडार भी कहा जाता है। इसे सूचनाओं को क्या कहा जाता है, सूचनाओं का भंडार कहा जाता है। ये भी लिख दोगे 5 नंबर मिल जाएगा। लास्ट में तुमको लिखना है भैया बहुत सारे सूचना भरा हुआ रहता, बहुत सारे सूचना। भैया किसी के सूचना कैसे कैसे सूचना जानता है, जैसे लड़के के सूचना, किसी के बारे में कोई चुगली करी दिमाग में रखने लगे, हम उसको घर बोलेंगे। लड़का लोग किसका पपीता पका हुआ है, शाम के चलना है, सही बात है कि नहीं। लड़का लोग का ये दिन, किसका बॉल पर टारगेट लेना, कल छक्का मारना, क्रिकेट खेलने चल गया तो तुम्हारा बॉल पर टारगेट ले लिया, छक्का, सूचना भरा हुआ है, आ जाना तुम कल, मिल जाना क्रिकेट के मैदान पर, छक्का पर चौका मार के तुमको गिना देंगे बॉलर को। और लड़की लोग को किसका ढीला, किसका मुड़ी में ज्यादा ढीला है बताना है, सबको हल्ला करना है। बस 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 यही सब सूचना, तो समझ रहा है लेकिन सूचना का भंडार कैसे आता है, यही सब सूचना क्या रहता है, मस्तिष्क के अंदर में भरा था। यह है मस्तिष्क का काम। अब हम पढ़ेंगे सर क्या, प्रत्यावर्ती चाप। क्या पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती चाप। अच्छा ये क्या होता सर जी? तो भैया अचानक जैसे तुम पढ़ रहा, कुर्सी पर बैठ के पूरा तन मन धन से पूरा अच्छा से पढ़ रहा है, एकदम सुनसान जगह, कोई कुछ नहीं है, लेकिन अचानक आपको तुमको बोलेगा वाह, तो क्या होता है तुम्हारे अंदर, तुम क्या करते हो फिर? पूरा अचानक डर जाते हो। अब गलती से छोटा रह जाता है, समझ लो छोटा भाई अगर गलती से कर दे तो उसको पटक पटक के पहले पीटो, अब बहन रह गई तो उसको और पीटो, लेकिन बड़ा है तो चुपचाप सह लो। कभी कभी क्या आता, लड़की के लिए ताबे पे रोटी हाथा बना रही, अचानक जल जाता है तो तुरंत हटा लेती। यहाँ पे ध्यान देखना, ताबा पे हाथ गया, हाथ जला, मैसेज दिमाग के पास तब तक जाता, फिर दिमाग उसको रिलीज करता तब हटाता, तब तक ज्यादा जल जाता है। इसीलिए क्या होता है, अचानक जब सटता है ताबे में, जब अचानक सटता है ताबे में, हम अचानक तुरंत हटा लेते हैं, फट दो, जैसी सटा जैसी जलन महसूस हुआ तुरंत हटा लेते हैं। तो भैया ये जो हाथ को हटाए ना, ये दिमाग कंट्रोल नहीं करता है, ये कंट्रोल कौन करता है, तो याद रखना ये रीढ़ वाला हड्डी, मेरू रज्जू। बेटा मेरू रज्जू, यही है मेरू रज्जू। मेरू रज्जू क्या करता है, हमारे शरीर में अचानक जो काम होता है ना, वो सब पर कंट्रोल किसका आता है, मेरू रज्जू का। और वही कंट्रोल को हम सब बोलते हैं, याद रखना, प्रत्यावर्ती चाप। हमारे शरीर के अंदर होने वाले अचानक कार्य को, जैसे हाथ जलना तो फटाक दूना हटा लेना, कोई चींटी काटा तो उसको फटाक दूना दूसरे हाथ से मार देना, ये अचानक कार्य होता है। क्या होता है, अचानक कार्य। और ये काम कौन करता है, तो याद रखना भैया मेरू रज्जू। क्या रखना, मेरू रज्जू काम करता है। ये मेरू रज्जू क्या करता है, कुछ कुछ अपना डिसीजन खुद ले लेता है, दिमाग के पास मैसेज जाने ही नहीं देता। जैसे मान लो हाथ जला, यहाँ से मैसेज किसके पास जाता है, रीढ़ की हड्डी के पास, रीढ़ की हड्डी भी किसके पास भेजता है, दिमाग के पास। लेकिन अगर जरूरी बोला तो मेरू रज्जू खुद बोलेगा हटा ले, हटा ले। जैसे कि मान लो आप बोलेंगे घर में एक होता है कि भैया किसी, जैसे मान लो घर में सबसे बड़ा मालिक तुम्हारे दादाजी है, सारा फैसला उसी के अनुसार होता है, उसी के अनुसार हो रहा, तुम्हारा कुछ नहीं चलता, तुम्हारा कोई औकात नहीं है घर में। लेकिन एगो बच्चा जा रहा कुआं की ओर, कुआं में कूदने वाला है, तो तुम दादाजी के इंतजार करेगा, दादाजी कहेंगे तो हम बच्चा को हटाएंगे, ऐसे करेगा। क्या करेगा, तुम फटाक से अपने जाकर देगा, भैया वो गलत काम है, उसको हटाना ही है। तो सेम उसी तरह मेरू रज्जू भी है। मेरू रज्जू क्या है, हमारे घर के छोटे मोटे आदमी, और ये दिमाग जो है दादाजी, जिसके बल पर सारा शरीर काम करता है। लेकिन मेरू रज्जू जो
जो चीज मतलब खराब है पूरा, तो उसको मेरू रज्जु अपने आप कर देता है। तो उसमें अच्छा हटा देगा, तो दादाजी की बोलेगा तुम काहे हटाया, हम अबो नहीं किया, हम तुमको बोले थे हटाने के लिए, तुम मेरा ऐसा कहेंगे दादाजी? नहीं कहेंगे दादाजी। क्यों नहीं कहेंगे? भैया ये गलत है, अगर डूब जाता है बेचारा, मर जाता है, इसी जिंदगी किसी को बचाने के लिए भैया तुम स्वयं भी कर सकते हो। तो सेम उसी तरह प्रत्यावर्ती चाप किसको समझ में आ गया? तो हमारे शरीर में होने वाले मतलब अचानक होने वाले कार्य को क्या बोला जाता है? प्रत्यावर्ती चाप, जो किसके द्वारा आता है? मेरू रज्जु के द्वारा। समझा? और यहाँ पर तुमको होता कैसे, होता कैसे, तो इसको में भी पढ़ना है कि भैया ये कैसे काम करता है, मेरू प्रत्यावर्ती चाप कैसे कार्य करता है। तो भैया कुछ नहीं, संवेदनाओं को संग्राही अंग से, याद रखना कौन सा? संग्राही अंग। कहा? संग्राही अंग। संग्राही अंग किसको बोलते हैं तुम सबको पता है कि नहीं? ना बताएं? अरे मैया ना बताएं, बहुत बड़का है। संग्राही अंग पूछता है ऑब्जेक्टिव में। संग्राही अंग उसको बोलते हैं, संग्राही अंग उसको बोलते हैं जहां से मैसेज को लाया जाता है। भंडारा उसको बोलते हैं जहां से रसगुल्ला लाकर भोज में परसा जाता है। संग्राही अंग जैसे मेरा हो गया त्वचा, बिरनी जहां मक्खी काटा यहाँ पे, तो त्वचा को ना काटा, अब त्वचा से क्या करेगा? मैसेज को कौन खींचेगा? न्यूरॉन। क्या कहता? खींचे। किससे? त्वचा से। तो ये त्वचा यहाँ क्या हो गया? संग्राही अंग। कान भी मेरा क्या है? संग्राही अंग। संग्राही अंग कई प्रकार के होता है, कोई सुनने वाला था, कोई सूंघने वाला था, कोई बोलने वाला था, कोई त्वचा वाला था। समझा कि नहीं? तो संग्राही अंग समझ में आ रखना, जेकरा द्वारा मैसेज को लिया जाता है। जैसे हम तुमको गाली दिए तो तुम्हारे कान की ओर गया, तो कान भी एक क्या है? संग्राही अंग, जो मैसेज को क्या किया? दिमाग के पास, मतलब न्यूरॉन के पास पहुंचाया। समझे? तो यही संग्राही अंग। तो वही प्रत्यावर्ती चाप का पहला स्टेप क्या है? संग्राही अंग से क्या करना? संवेदनाओं को लाना, और दूसरा फिर किसके पास पहुंचाना? मेरू रज्जु के पास पहुंचाना, और फिर मेरू रज्जु अचानक क्या कर देता? कार्य कर देता है। ये 3 स्टेप है। ये मतलब ऐसा ऐसा चीज पूछ लेता है, ऐसा ऐसा चीज तो लिख लेना। प्रत्यावर्ती चाप के बारे में पहले लिख लेना। हमारे शरीर में होने वाले अचानक कार्य को क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती चाप, जो किसके द्वारा कंट्रोल होता? मेरू रज्जु के द्वारा। या मैसेज दिमाग तक नहीं जाने देता, और ये अचानक ही अपना काम कर देता है। इसका पहले स्टेप है कि भैया संग्राही अंग से क्या करना? मैसेज को रिसीव करना, और उसके बाद मेरू रज्जु, दूसरा मेरू रज्जु तक पहुंचाना। किसके द्वारा? मेरू रज्जु तक पहुंचाना। और तीसरा में मेरू रज्जु क्या करता है? अनुक्रिया कर देता, मतलब अचानक क्या कर देता? काम कर देता है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना भैया? मस्तिष्क का कार्य प्रत्यावर्ती चाप दोनों कर दिए। यहाँ से एगो संग्राही, हल्का सा संग्राही अंग के बारे में मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। निम्न में से संग्राही अंग कौन है? त्वचा, कान दे देगा, लेकिन संग्राही अंग 3 प्रकार के होता है, जो कल की क्लास में हम क्या करेंगे तुम सबको बता देंगे। आज की क्लास में नहीं रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि आज के क्लास में जो वहां लिखे ना नियंत्रण एवं समन्वय, उस पर चलते हैं। अब देख भैया, हम अच्छा तुमसे क्वेश्चन पूछे, मेरे पास कितने दिमाग होते हैं? इंसान के पास कितने दिमाग है? तो याद रखना 2 दिमाग है। एक तो भैया ब्रेन है ही, ये ब्रेन है, ये दूसरा क्या है? मेरू रज्जु। अब कैसे बताएं? मेरू रज्जु भैया, मेरू रज्जु भी तो कुछ कार्य कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, नहीं? ये भी दिमाग हो गया। और तीसरा दिमाग अगर बोलेगा, दिमाग नहीं बोल सकते, उसको रासायनिक पदार्थ बोलेंगे। लेकिन हमारे पास कितना दिमाग होता है? 2 दिमाग। अब तुम सबसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये दोनों में से सबसे मजबूत दिमाग कौन है? कौन अच्छा है, ब्रेन है या मेरू रज्जु? तो तुम बोलोगे सर जी ब्रेन है, लेकिन हम बोलेंगे ससुरा ये मेरू रज्जु है। काहे मेरू रज्जु? पता है मेरू रज्जु कुछ नियंत्रित करता, बहुत बड़का बड़का चीज। एक बार देखे दिमाग में, जैसे कि ब्रेन के, जैसे हम कुछ पढ़ रहे हैं तो कौन सेव करता था? सेरिब्रम। बताए थे सेरिब्रम। कुछ आए पढ़े, सेरिब्रम सेव कर लिया, 2-3 दिन पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? भूला जाएगा, डिटेल मतलब डिलीट। लेकिन जो चीज मेरू रज्जु के अंदर में वो सेव हो गया, तो वो समझ लो वो जीवन भर भूलेगा ही नहीं। जैसे साइकिल का चलाना, साइकिल चलाना सीखे हो तो ये साइकिल चलाना कहाँ से है? दिमाग में नहीं, कहाँ पे है? मेरू रज्जु के अंदर में। अब तुम आजो साइकिल चलाया, 5 साल के बाद हो चलाएगा, तब पर भी डायरेक्ट छोड़ ले भी रहेगा, फिर भी 5 साल के बाद तुमसे चलेगा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसके अंदर से बोले भैया? मेरू रज्जु के अंदर में। लेकिन खासियत यही है कि हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो मेरू रज्जु के अंदर में सेव नहीं होगा। मेरू रज्जु के अंदर में क्या सेव हो जाए? जैसे गाड़ी का चलाना, कोई भी काम होता है ना, कोई भी काम जब एक बार सीख जाते हैं वो किसके अंदर में से हो जाता? मेरू रज्जु के अंदर में। सिर्फ काम, जैसे साइकिल का चलाना, गाड़ी का चलाना, मोटरसाइकिल का चलाना, कोई मिस्त्री से स्क्रू खोलना, ये सब वगैरह वगैरह। अब कोई भी चीज को याद रखना, जैसे मशीन को हम बनाने के लिए सीख गए तो वो किसके अंदर में से है? मेरू रज्जु के अंदर। लेकिन मशीनमा में कौन सा पार्ट का कौन नाम है, ये किसके अंदर में से रहेगा? सेरिब्रम के अंदर में, सेरिब्रम के अंदर में। समझा कि नहीं? तो वो मशीनमा के अंग सेरिब्रम के अंदर में, लेकिन बनाने के लिए सीखा। मेरू रज्जु बोलेगा हाँ इसको ऐसे खोला जाता है, ऐसा खोलेंगे, लेकिन इसका की नाम है जो भुला गए। अब भैया लो तो चलो पिटेगा। देखना ये सबसे अच्छा होता है। और जब ये दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, जैसे कि मान लो आराम से तुम पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो पढ़ेगा तो तुम्हारा पूरा दिमाग का फोकस कहाँ पर रहेगा? किताब पर। कहाँ पर रहेगा? किताब पर।
लेकिन ये दिमागवा मेरू रज्जू को बोल देता है कि अगर अगल बगल तुमको कोई बुलाएगा चाहे कुछ करेगा ना तो तुम हमको सुन के बताना। पूरा दिमाग जब देखता है ना मम्मी कभी कल देखा होगा मम्मी का जो गप कर रही है जनी से अपना होती है नहीं मतलब किसी से गप कर रही है तुम बोलो मम्मी मम्मी सुनबे नहीं करेगी। ऐसा किसी के साथ हुआ है? कभी नहीं सुनेगी। बताइए बताओ भैया कहाँ जाता था उसका ध्यान पूरा कहाँ पर केंद्रित है तो वहां चुगली करने पर। कहाँ पर? चुगली करने पर। इसलिए उसको सुनाई नहीं दे रहा है। इसीलिए जब कस के करेगा मम्मी बोलेगा तोरा जुआनी 10 गाड़ी तुमको देगी फिर उसके बाद तुम बोलेगा बेकार बोले। जब अचानक कहा ने तो मम्मी डर गई। क्यों डर गई? कहे कि यहाँ कौन सुन लिया? मेरू रज्जू। कौन सुन लिया? मेरू रज्जू। मेरू रज्जू जब भी काम करेगा ना तो ये अचानक ही करेगा उठ पुटांग जरा में आदमी डर ही जाएगा। अचानक मम्मी अब ले भैया तुम्हारा हो गया युद्ध प्रारंभ हो चुका है। आज हम की 10 बार तुम हौले ले सोचेगा कि डर भी अंदर में कि अगर घुसाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। मम्मी 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 तो वहां चुगली पे लगा आकाश को मम्मी अब मेरू रज्जू जो रे कौन है रे? अब अचानक क्या तो उसका शरीर डर गया। डर गया तब भैया मम्मी जब डर गई तो समझ लो तुम्हारा आत्महत्या होना तय है। उसके बाद तो जो तुम सबका स्वागत होगा वो तो भैया कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक नहीं? क्लियर समझ में आ रहा कि नहीं? कितना टाइम हुआ? ओ माय गॉड 1 घंटा हो गया। लगता है मेरा ये 3 लेक्चर करवा के ही मानेगा। ओहो अच्छा कोई बात नहीं। ठीक ना? क्यों हंस रहा है इतना बे? क्यों हंस रहा है? कुछ कर रहे? क्या कह रहा है? अच्छा नहीं इतना भी मम्मी खतरनाक नहीं होती है कि लाठी से लाकर तुमको खत्म कर। गजब टोपीबाज आदमी है। चलो आ जाते हैं। मतलब उतना भी खतरनाक मम्मी सबका नहीं होता कि लाठी ला खत्म कर देगी यार पागल है। चलो अब आते हैं रासायनिक पदार्थ। वो रासायनिक पदार्थ का नाम क्या भैया? तो याद रखना हार्मोन। क्या है? हार्मोन। ये हार्मोन क्या है? तो यह एक रासायनिक द्रव्य है। यह एक क्या है? रासायनिक द्रव्य है। रासायनिक द्रव्य है। ध्यान से देखो रासायनिक पदार्थ का नाम क्या है? दूसरा नाम हार्मोन। ये हार्मोन ये क्या है? रासायनिक द्रव्य मतलब ये पानी का लिक्विड की तरह। क्या है? लिक्विड की तरह। और ये याद रखना ये हार्मोन कहाँ से निकलेगा? तो ये छोटे छोटे कहाँ से निकलेगा? ग्रंथियां से। तुम सबको जब पढ़ाए थे पाचन तंत्र उसमें बताते हैं छोटा छोटा 3 जोड़ीदार ग्रंथियां यहाँ तो उसी तरह हमारे शरीर में बहुत सारे क्या होता है? ग्रंथियां होता। क्या होता? ग्रंथियां। और उस ग्रंथियां से निकलता क्या? हार्मोन। क्या निकलता है? हार्मोन। लेकिन टाइम के अनुसार। क्या निकलता है? टाइम के अनुसार। जिस हार्मोन को जब निकालना रहेगा तभी निकलेगा। जैसे कि मान लो स्तन के आकार को बढ़ाना है। स्तन के आकार को क्या करना है? बढ़ाना है तो मादा में तभी निकलेगा जब उसका उम्र 12 वर्ष हो जाएगा। कितना उम्र हो जाएगा? 12 वर्ष। जैसी महिला जैसे लड़की का उम्र 12 वर्ष हुआ तो उसमें एक हार्मोन रिलीज होना शुरू करेगा जिससे क्या कर जिसका नाम है एस्ट्रोजन। क्या नाम है? एस्ट्रोजन। जो क्या कर देता जो लड़की होता है उसका शरीर का आकार जल्दी से क्या करेगा? वृद्धि करेगा। मतलब उसको तेजी से मतलब वृद्धि कर देता है प्लस उसका स्तन का क्या करता है? आकार बढ़ाता है। और क्या कम करता है? तो भैया अब जब जनन पड़ेंगे तो उसमें जाएंगे। अब इतने तक करने देते हैं भैया। इतना समझ लो कि उसका शरीर तेजी से वृद्धि देखता है ना भैया। बहन वही रहती है बेचारा बचपा लिटिल भैया उसका जो लुबुर लुबुर रहेगा। अब बहन खतरनाक हो जाती है। कैसे खतरनाक हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर में हार्मोन ये निकलता है। क्या निकलता है? हार्मोन। ये हार्मोन किससे निकलता है? याद रखना छोटे छोटे किससे? ग्रंथियां से। किससे? छोटे छोटे ग्रंथि से। किससे? छोटे छोटे ग्रंथि। लेकिन याद रखना हार्मोन का भी रिलीज करने के लिए ऑर्डर कौन देता? तो याद रखना दिमाग। दिमाग बोले तो ब्रेन। कौन देता है भैया? ब्रेन। ब्रेन को बोला जाता है हिंदी में मस्तिष्क। क्या बोला जाता है? मस्तिष्क। हार्मोन देखो अपना समय के अनुसार वो निकलेगा ही निकलेगा लेकिन ज्यादा निकलेगा कि कम निकलेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो दिमाग के ऊपर। अगर जिस चीज का हार्मोन ज्यादा निकालना है उस चीज के बारे में ज्यादा सोचो ज्यादा हार्मोन निकलेगा। याद रखना ये हार्मोन जब हम बोले थे कि जब दिमाग तुम्हारे ऊपर नियंत्रित कर रहा था तो बहुत अच्छा बात है लेकिन जैसे ही हार्मोन नियंत्रित करने लग गया तो समझ लो कि तुम बहुत बड़का मुसीबत में पड़ने वाला है। तुमसे उससे जब हार्मोन ज्यादा रिलीज होने लगेगा उससे बहुत सारा तुमको बीमारियां भी होगा। जैसे मान लो किसी इंसान को हमेशा ज्यादा गुस्सा आता वो अपना गुस्सा पर कंट्रोल नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो गुस्सा जब भी आता तो हमेशा गुस्से के बारे में सोचते रहता। इसीलिए हमारे शरीर से एक हार्मोन होता है जिसको गुस्सा वाला हार्मोन कहते हैं वो ज्यादा रिलीज होगा। जब वो ज्यादा रिलीज होगा तो वो तुम्हारे ऊपर क्या करेगा? कब्जा। और जब कब्जा कर लेगा तो वो अपने अनुसार चलाएगा दिमाग के अनुसार नहीं। दिमाग को तुमको सोचने ही नहीं देगा। जब भी तुमको गुस्सा आएगा तो पूरा हार्मोन कंट्रोल करेगा। अरे हार्मोन बोलेगा मार 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 ऐसा मार लाठी 2-4 गोला फोड़ दो मुड़ी तुम फोड़ फाड़ देगा। और जब बाद में जब फूट जाएगा तुम पर केस होगा तब तुमको दिमाग से सब सोच तब किससे सोचोगे? दिमाग से। तो तुमको एहसास होगा यार हम गलत किए।
लेकिन तब तक हार्मोन अपना काम कर चुका है, समझा। तो ये हार्मोन हमारे लिए बहुत ही भैया याद रखना खतरनाक है। कौन सी है भैया? खतरनाक है। जैसे अभी मम्मी खतरनाक थी ना, उसी तरह से ये भी क्या है? खतरनाक है। लेकिन मम्मी खतरनाक कब हुई? जब उसको हम टप दुनी बोले, डराएं। सेम उसी तरह हार्मोन अगर सही मात्रा में निकल रहा तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो समझ लो भैया कि जीवन बर्बाद ये करके तैरेगा। लेकिन हाँ याद रखना, जीवन बर्बाद नहीं करता, अच्छा भी करता है। जैसे कि मान लो एगो होता कि एक ऐसा हार्मोन होता जो पढ़ने के लिए उत्तेजित करता। क्या करता? पढ़ने के लिए उत्तेजित करता। तुम हमेशा आप पढ़ने के बारे में सोचोगे, इसीलिए बोला जाता कि 21 दिन, कोई भी टीचर बोलेगा 21 दिन हमारी बात के मान के देखो, तुमको हम लिख के कह देते हैं, पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब 21 दिन में कोई भी हार्मोन जो होता है ना एक्टिव हो जाता है। लगातार 21 दिन में जिसके बारे में सोचते रहोगे, जैसे सोचते रहोगे, उसी तरह से तुम्हारे अंदर में क्या रिलीज होगा? हार्मोन। और वो हार्मोन अब तुम पर क्या करने लगेगा? नियंत्रित। और जब नियंत्रित करेगा हार्मोन, तो भैया दिमाग कतना बोलेगा कि तुम नहीं पढ़ो, लेकिन हार्मोन बोलेगा पढ़े। तुम्हारा पूरा बॉडी पढ़ेगा, तुम्हारा माइंड पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा। लेकिन हम सब क्या करते हैं? मोबाइल चलाते हैं। अब मोबाइल से लग जाता आदत, मोबाइल देखते रहते हैं। मोबाइल यहाँ पर मोबाइल से जो रेडिएशन किरण निकलता है, किसको कंट्रोल करता है? दिमाग को, कि भाई हमको देखो। ये दिमाग धीरे धीरे सोचता है कि मोबाइल देखना है, मोबाइल देखना है, मोबाइल देखना है, और उसी तरह से निकलने लगता क्या? हार्मोन। जब हार्मोन निकलने लगेगा भैया फिर पता चलेगा हम हमेशा क्या देखते रहेंगे? मोबाइल। मोबाइल देखते रहो, जीवन तुम्हारा बर्बाद होता रहेगा। दिमाग बोलते जाएगा अरे नहीं देखो, लेकिन वहां से अब जो हार्मोन रिलीज हो रहा है भैया तुम देखोगे तो देखोगे, यानी कि तुम्हारे ऊपर किसका कंट्रोल है? हार्मोनल का। ठीक है ना? ये तो मोबाइल वोबाइल की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा आदमी के देखा होगा जो शादी ब्याह के बाद कभी अपना मेहरारू को छोड़ के कभी गाँव जेबे नहीं करेगा कमाने। देखा है कहीं ऐसा गाँव घर में कि शादी हो, पहले बेचारा अच्छा से दिल्ली बम्बई कमा रहा है, लेकिन अचानक वो क्या कर रहा है? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका शादी हो चुका है। अब शादी हो गया है तो वो हमेशा सोचता है अपने धर्म धर्म पत्नी यानी कि घर वाली के बारे में। वो घर वाली के बारे में सोचते रहता है, इसीलिए उसका एक वो हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। जो हमेशा चाहता है कि वो अपने घरे वाली के पास में रहे, घरे वाली भी रहे। इसीलिए क्या करता है? वो मतलब हवस के पुजारी के रूप में बन जाता है, और उसको बाहर जाने का मन कभी भी नहीं करता है। दिमाग कहता है कि भैया जाओ कमाने के लिए, पैसा नहीं देगा तो तुम्हारा घर वाली भी छोड़ देगा, तुम्हारा घर कैसे चलेगा? लेकिन हार्मोन कहता भैया नहीं रे, अभी तुम अपना घर वाली भी रहो, हवस पहले मिटा लो तभी तुमको जाना है। लेकिन हार्मोन रिलीज होते रहेगा, हवस तुम्हारा कभी पूरा होगा ही नहीं। रोज तुम कुछ भी कर लो, कोई उपाय तुम्हारा नहीं है। ये हार्मोन देखने में लग रहा भैया ये बहुत एक ऊंची है, खतरनाक है, अच्छा भी है और खतरनाक है। अगर तुम सोचते रहो भैया मोटिवेशनल चीज है, मोटिवेशनल बात है कि हम अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करेंगे, पढ़ना है हमें, तो उसी तरह से तुम्हारा हार्मोन रिलीज होगा और उसी तरह से तुम्हारा बॉडी भी क्या करेगा? काम करेगा। ये सत्य और तय है। उसी तरह से बॉडी और शरीर काम करना शुरू करेगा। तो भैया जिस तरह से सोच रखोगे उस तरह से तुम्हारा हार्मोन रिलीज होगा, और जिस तरह से हार्मोन रिलीज होगा उसी तरह से तुम्हारा शरीर का काम करना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तो ये हार्मोन बहुत ही क्या है भैया? खतर नाक। अब कल की क्लास में हम हार्मोन, कितने हार्मोन हमारे शरीर से निकलता है, और कौन हार्मोन गुस्सा दिलाता है, कौन हार्मोन मेहरारू पर बैठ के रखने के पर मजबूर करता है, कौन हार्मोन है जो भैया हमको पढ़ने पर मजबूर करता है, ये सब के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम इतना तक ही रहने देते हैं। आज बस इतना याद रखना, जो पूरा ब्रेन के बारे में पढ़ाएं उसका काम अच्छा से याद रखना। दूसरा कि हार्मोन कहाँ से निकलता है भैया, तो याद रखना छोटे छोटे कोची से, ग्रंथि से। और ये बहुत कम मात्रा में निकलता है। ऐसा नहीं भैया बाल्टी बाल्टी उछल देता, बहुत कम मात्रा में। जैसे नहीं बोल सकता मतलब एक महीना में एक बूंद निकलता है, एक महीना में एक बूंद बोल सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन होता है जो उम्र आने पर निकलता है। जैसे एस्ट्रोजन बोले थे ना, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन किसके अंदर बनता है? तो लड़का के अंदर में। किसके अंदर में? लड़का। एक टेस्टोस्टेरोन किसका नाम है? हार्मोन का। जो लड़का के अंदर में कब बनता है? तो 14 साल का उम्र होता है तब। कब वो बनता है? 14 साल का उम्र होगा तब। और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो तुम्हारा दाढ़ी आने लगेगा, मोछ कुछ आने लगेगा, तुम मर्द बन जाओगे। मर्द बन जाओगे तो समझ रहे हो कि नहीं? मर्द मतलब तुम शादी करने लायक हो चुके हो। समझ में आ रहा कि नहीं? तो उसी तरह महिला में भी निकलता है 12 साल की उम्र में। कौन सी? तो एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन निकलता है। बहुत हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन है, कम से कम 100,000 को जरूर होगा, और सबका काम क्या है? अलग है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लेकिन कुछ को हमको पढ़ना है, मात्र 8-9 दो को। लेकिन सभी किसके द्वारा निकलता है? तो याद रखना ग्रंथि के द्वारा। समझा? एक सबसे बड़ा फेमस बोले थे, जब बोले थे पिट्यूटरी ग्रंथि बोले थे, याद है? यहाँ पे पाया जाता है। निद्रा है ना, निद्रा के जस्ट सामने, और जो दिमाग है उसी से जाके क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है, जिसका नाम है पीट्यूटरी ग्रंथिया। उससे क्या निकलता है? तो याद रखना हार्मोन। बस इतने याद रखो। मिलते हैं कल। मध मस्तिष्क उसमें बोले थे पीट्यूटरी ग्रंथि, याद रखना। पीट है? हाँ पीछे हम जो बोले थे ना, उससे कौन जुड़ा रहता? पीट्यूटरी ग्रंथिया। ये भाई सॉरी, ये बहुत ही अच्छा ग्रंथि है, और यही सबसे बड़ा मतलब खतरनाक भी है। ये एक ऐसा ग्रंथि है जो
पूरा बॉडी पर कब्जा करके रखता है। ये कल की क्लास में हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में, जिससे क्या निकलता है, हार्मोन। 2 प्रकार के हार्मोन निकलता है, वो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास हम इतने तक रहने देते हैं, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए क्लास इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगेगा तो देखो भैया तुम सबको करना होगा, फिर से बोल देते हैं, सर शुरू में ना बोले थे कार्य नहीं करेगा तो फिर देख लो भैया हो जाएगा दिक्कत। अच्छा तुम सब ये बताओ कि ये एग्जाम के नजरिए से इम्पोर्टेंट है या रियल लाइफ में ज्यादा इम्पोर्टेंट है? रियल लाइफ में इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बोले थे तुम सबको क्या करना है, हमेशा पहले पढ़े पर ध्यान दो। एग्जाम जब देखो एक तुम सबको याद रहेगा ना तो एग्जाम ऐसे भी कवर दोगे, ठीक से कोई भी चीज याद रहेगा एग्जाम ऐसे ही कवर देगा। लेकिन दिक्कत ये है कि हम सब क्या करते हैं, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, एकदम सोचते हैं कि हमको एग्जाम में 95 लाना, ऐसा कभी मत सोचना ही नहीं, दिमाग में लाना ही नहीं। बिंदा काहे नहीं लाना, ताकि आगे जाके तुमको दिक्कत हो जाएगा। अभी जब ये चीज सोचोगे फिर आगे जाके तुमको बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत। इसीलिए दिमाग में ना आना नहीं है भैया हमको 400 नंबर लाना है, लेकिन हाँ इतना दिमाग में रखो कि हमको भैया कुछ हो जाए, हम अपने माँ बाप के उम्मीद पर खरा उतरना है, हमको पढ़ना ही पड़ेगा। नंबर कितना है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको बस पढ़ना है, बस इतना उम्मीद रखो, बाकी बात कुछ नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास इतना तक ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो करने के लिए। शेयर करना भैया, शेयर करो बढ़िया से, समझा कि नहीं।